Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now today we are going to do page number 152 from your maths textbook. So open your maths textbook and page number 152, the topic is share the land. So in this you can see very well one grid is given and here you can see trees are given. So Nasrina is a farmer who wants to divide her land equally among her 3 children. तो जो नसरीना है वो एक फार्मर है, ये उसकी मतलब खेत है, राइट, फार्मर जमीन है, तो उसके 3 बच्चे हैं तो उसको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, चुमकी, झुमरी एंड इमरान. शी वॉन्ट्स टू डिवाइड द लैंड so that each piece of land has one tree. Her land looks like this. तो देखो उस तरीके से आपको डिवाइड करना है कि सभी बच्चों को एक एक ट्री भी आए. इस तरीके से आप डिवाइड करोगे. सो कैन यू डिवाइड द लैंड इक्वली? क्या आप इस लैंड को इक्वली डिवाइड कर सकते हो? सो हाउ विल यू डिवाइड इट? एंड रिमेम्बर ईच पर्सन हैज टू गेट अ ट्री. और तीनों के बीच में हमें डिवाइड तो करना है, लेकिन क्या होना चाहिए? सबको ट्री जाना चाहिए. कलर ईच पर्सन पीस ऑफ लैंड डिफरेंटली. और फिर आपको डिवाइड करने के बाद उसको कलर करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर्स दिए हैं तो हमने स्क्वायर काउंट कर लेते हैं कि उसका एरिया कितना है. फिर उस एरिया के हम इक्वल 3 पार्ट्स कर देंगे. तो देखिए यहाँ पे इस साइड हम काउंट करते हैं कितने स्क्वायर्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, 10. एंड हियर यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इस साइड है 9. आई बात समझ में? एंड दिस इज लैंड, तो ये छोटी से तो नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको मेजर मीटर में कर रहे हैं. 10 मीटर एंड 9 मीटर. सो दिस साइड इज ऑल्सो 9, दिस साइड इज ऑल्सो 9 एंड दिस साइड ऑल्सो 10 एंड दिस साइड ऑल्सो 10. सो 10 10 9 9. ओके, तो अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो क्या करोगे? एरिया is equal to 10 multiply by 9 means 90. 90 है तो 90 को अगर हम 3 के बीच में डिवाइड करें तो सबको कितना आ जाना चाहिए? 30 30 30 मीटर आ जाना चाहिए. आई बात समझ में? इसका तो यही मतलब हुआ कि सबको 30 30 बॉक्सेस आने चाहिए. तो कैसे आएंगे? हम काउंट करते हैं कि देखो इसको ये कितने हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक आ रहा है ना, तो हम काउंट कर ले कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 मीन्स 6 5 जा 30 होता है ना, 30. तो एक को हमको 30 स्क्वायर्स देने हैं. तो इसको हम ऐसे पहले सोचे कि 1 2 3 4 5, तो ये क्या 30 हुए? हम देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6, 6 5 जा 30. तो स्क्वायर्स भी आप काउंट कर लो, 30 होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30. अच्छा, एक को तो 30 मिल गया. अब दूसरे को 30 चाहिए. उसके लिए क्या करेंगे? तो यहां से तो इसका एरिया हम नहीं ले सकते क्योंकि ये ट्री तो दूसरे को जाने वाला है. अब हम देखते हैं कि कितने स्क्वायर, अगर ये 3 लाइन को हम कवर करें तो कितना हो सकता है. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. तो यहां तक ना 24 आ रहा है. अब क्या होगा? यहां तक 24 आ रहा है, अभी हमें 6 चाहिए ना, तो क्या करें? इस तीनों को आगे ले ले यहां से ऐसे, तो ये हो जाएगा. अब देखिए इसका एरिया हमने ऐसे किया, तो अब देखो कि ये क्या 30 हो रहा है. तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 एंड 9 30. अच्छा, ये 30 हो गया. अब ये बचा क्या? ये 30 है, तो देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एंड 10 20, ये 20 है, राइट. और ये भी वापस 10 है, तो ये 30 हो गया 30. तो सबको 30 30 आया और सबको इक्वल आया और सबको एक एक ट्री मिला.
तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और आप क्या करो, इसमें और कलर भी कर दो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, उसको सॉल्व करेंगे। इफ ईच स्क्वायर ऑन दिस पेज इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, हाउ मच लैंड विल ईच ऑफ हर चिल्ड्रन गेट। तो देखो, अगर एक स्क्वायर है वो 1 मीटर स्क्वायर का है, तो सबको कितना मिला, सबको कितनी कितनी लैंड मिली होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 स्क्वायर मीटर। सबको कितनी कितनी लैंड मिली, 30 स्क्वायर मीटर। चुमकी, झुमरी एंड इमरान नीड वायर टू मेक फेंसेस। अब उन सबको वायर चाहिए। हु विल नीड द लॉन्गेस्ट वायर फॉर फेंसिंग, हाउ मच वायर इन ऑल द 3 नीड। सबसे ज्यादा किसको वायर चाहिए होगा और कितना, और तीनों को मिला के कितना चाहिए होगा, हमको वो फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसका एरिया ही फाइंड करके देखते हैं। मीन्स कि ये जो पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा, फेंसिंग मतलब ये उसका यहाँ से ऐसा फेंसिंग आया ना इतना, ये तो हम इसको देख लेते हैं। इसको हम चुमकी का बोलेंगे, ये पार्ट है वो चुमकी का है, ये पार्ट जो है वो झुमरी का है, और ये पार्ट है वो इमरान का हम काउंट करेंगे, राइट। तो अब देखो, इमरान को फेंसिंग करनी है तो सबसे इजी होगा कि यहाँ पे देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6। इस साइड कितने हैं, 1, दिस साइड 5, 1 2 3 4 5, दिस साइड 1 2 3 4 5 6। अब ये साइड 5 होगा, ये साइड 6 होगा, तो 6 + 6 12 एंड 5 + 5 10। जैसे देखो 5 + 5 10, 10 and 6 16, 16 में आप 6 ऐड करो, 17 18 19 20 21 22। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 चाहिए होगा ना, 22 मीटर फेंसिंग के लिए चाहिए। अब इमरान को 22 चाहिए, चुमकी को कितना चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5। इस साइड 5 मीटर है, इस साइड कितने हैं, 9 मीटर। तो 9 मीटर, और इस साइड कितने हैं, 2 मीटर। मीन्स यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने 5 लिया है तो ये हो जाएगा 5 मीटर। देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितना लिया है, 1 2 3, तो ये 3 मीटर है। और इस साइड कितना है, 1 2 3 4, तो ये 4, इतना ही काउंट करना है। मतलब देखो यहाँ से 5 9 देन 2 देन 5 देन 3 एंड देन 4। अब हम इस सब का क्या करेंगे, टोटल। तो 9 + 2 9 10 11 देन 5 16, 16 में आप 3 ऐड करो, 19, 19 में 4 ऐड करो, 20 21 22 23, और 23 में 5 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 28। तो इसको कितना चाहिए, 28 मीटर। अंडरस्टैंड। देखो वापस करना है तो आप कर सकते हो। इसको 28 चाहिए, इसको 22 चाहिए, और इसको कितना चाहिए, झुमरी को, वो देख लेते। तो देखो इस साइड जो है झुमरी का कितना है, 3, राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस साइड 8 मीटर है क्योंकि 8 बॉक्सेस है। इस साइड कितना है, 1 2 3 4 5। ये इस साइड 5 सेंटीमीटर है। अभी इसका भी इस साइड भी तो है, तो 3 सेंटीमीटर। फिर इसी साइड का है 2, और अब है 5 दिस वे। ओके, मीन्स 3 + 8 + 5 + 3 + 2 + 5। तो हम यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। या इस साइड से काउंट करना स्टार्ट कर। देखो 5 6 7 8 9 10, 10 and 5 15, 15 16 17 18, 18 में 8 ऐड करो, 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इसका कितना आएगा, 26 मीटर। ओके, तो समझ में आ गया किस किस को कितना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख ही रही हूँ, चुमकी, चुमकी का कितना आया, 28 मीटर। फिर झुमरी, झुमरी का कितना आया, 26 मीटर। और इमरान का कितना आया, 22 मीटर, राइट। तो सबसे लॉन्ग किसको जाएगा, हु विल नीड द लॉन्गेस्ट वायर। तो चुमकी जो है ना, उसको सबसे ज्यादा वायर चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ चुमकी। नाउ हाउ मच वायर इन ऑल विल नीड, मीन सबको कितना वायर चाहिए होगा, तो सबका टोटल 28 + 26 + 22, उन सबका टोटल हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए हम इसको साइड से वंस प्लेस से कर सकते हैं।
8 plus 2 10 and 6 16. 6 carry over 1. 1 2 3 4 5 6 and 7 76 मीटर। तो तीनों को मिला के कितना वायर चाहिए होगा? 76 मीटर। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपको एरिया भी मिल गया और उसका पेरीमीटर भी। फेंसिंग करना था तो उसका पेरीमीटर फाइंड किया। नाउ प्रैक्टिस टाइम। लुक एट द टेबल। इफ यू वर टू राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस, विच कॉलम वुड यू चूज? अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो उसका एरिया आप किस में फाइंड कर सकते हो? मीन्स उसको मेजर आप किस में करोगे? तो यहाँ पे आपको हैंकरचीफ दिख रहा है, तो हैंकरचीफ कितना लंबा होता है? सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है या किलोमीटर में होता है? ऑब्वियसली सेंटीमीटर में। फिर जो साड़ी है वो मीटर में होती है। नाउ पेज ऑफ योर बुक, आपकी बुक का जो पेज होता है वो भी सेंटीमीटर में होगा। स्कूल की लैंड, स्कूल की जो लैंड होती है वो भी किलोमीटर तक ऐसे लंबी नहीं होती है, मीटर में उसको मेजर करेंगे। नाउ टोटल लैंड ऑफ सिटी, तो सिटी की टोटल लैंड, हमारा पूरा शहर, तो वो किलोमीटर में होता है। उसके बाद क्या है? डोर ऑफ योर क्लासरूम, तो जो आपके क्लासरूम का डोर होता है ना, उसको भी हम मीटर में मेजर करेंगे। नाउ चेयर सीट, चेयर की जो सीट होती है ना जिसके ऊपर आप बैठते हो, उसको हम किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। नाउ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो होता है उसको हम मीटर में मेजर करेंगे क्योंकि वो डोर की तरह बड़ा होता है इसलिए। इंडियन फ्लैग, हमारा जो फ्लैग है उसको भी हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। एंड लैंड ऑफ विच रिवर फ्लोस, लैंड ओवर विच रिवर फ्लोस, तो रिवर होती है वो भी बहुत लंबी होती है, तो उसकी जो लैंड होती है वो भी रिवर की तरह लंबी होगी, तो उसको हम स्क्वायर किलोमीटर में मेजर करेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 9 सेंटीमीटर। मीन्स आपको 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। 9 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब जिसका एरिया 9 हो वैसा स्क्वायर। तो आपको पता चलना चाहिए कि 3 3 9 होता है, तो हम इसका मेजरमेंट 3/3 का लेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है? स्क्वायर। और स्क्वायर ऐसा होता है कि उसमें लेंथ और ब्रेथ जो होती है वो सेम होती है। तो 9 नंबर है, इसका मतलब कि कौन से दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे? तो 9 स्क्वायर आएगा, 3 3 तो लेंथ भी 3 एंड ब्रेथ भी 3। और उसको हम क्या करेंगे? राइट ए ऑन इट। तो 3/3 का हमको जो स्क्वायर बनाना है, 9 स्क्वायर उसके अंदर बनने चाहिए, उसको हम ए लिखेंगे। और ड्रॉ अनदर स्क्वायर विद डबल साइड, और आपको और दूसरा स्क्वायर बनाना है जो उसका डबल साइड का हो। मतलब ये 9 का नहीं, पहले हम 3/3 का ड्रॉ करेंगे, उसके बाद डबल करेंगे और उसको हमको बी नेम देना है। सो दिस वे यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक। जैसे कि 3/3 का होना चाहिए, 9 स्क्वायर दिया गया है तो 3 स्क्वायर इस साइड, 3 स्क्वायर इस साइड, तो 3 3 9 और उसके अंदर भी 9 स्क्वायर ही बनते हैं। अब डबल का मतलब क्या होता है? इस साइड 3 है तो यहां से हम 6 करेंगे, इस साइड 3 है तो इस साइड भी 6, तो ये 6/6 का बनेगा। राइट? जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से इसको ए बोलना है और इसको बी बोलना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज डैश। तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? 3 + 3 + 3 + 3, हर बार 3 ही आएगा ना। देखो 3 + 3 3। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर। नाउ द साइड ऑफ स्क्वायर बी इज डैश सेंटीमीटर। तो बी की जो साइड है, द साइड ऑफ स्क्वायर बी, तो वो कितना हो जाएगा? देखिए मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। उसकी साइड कितनी आई? 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर उसकी साइड आई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। नाउ द एरिया ऑफ स्क्वायर बी का एरिया फाइंड करेंगे, तो वो भी हम नोटबुक में फाइंड करेंगे। उसको हम ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज इक्वल टू, एक साइड उसकी 6 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 6 सेंटीमीटर, 6 6 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो आंसर क्या आएगा? 36। तो वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है 36। नाउ द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज डैश टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए।
तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर ए भी फाइंड करेंगे, तो पता चलेगा ना कि वो कितना टाइम्स है। एरिया ऑफ स्क्वायर ए, तो उसमें कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का है ना, तो 3 3 जा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ बी है वो ए से कितना टाइम्स है। अब देखो 9 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 4 समझ में आ रहा है, 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आएगा, जैसे कि 9 4 आर 36। ओके, सो इट इज 4 टाइम्स, अंडरस्टैंड, सो इट इज 4 टाइम्स। व्हाट इज दिस, ये कौन सा नंबर था, 4th वन। जैसे यही वाला, द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। नाउ द नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज, तो ये 5th वन है, तो उसको हम नोटबुक में ही लिखेंगे नंबर 5 करके। क्या फाइंड करना है 5th वन में, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। तो उसमें क्या था, सब में 6 था ना, तो क्या कर देंगे हम 6 + 6, 4 टाइम्स 6 करेंगे तो भी हो जाएगा। सो 6 4 आर 24 सेंटीमीटर, ये क्या आया, उसका पेरीमीटर आया। ओके, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर। अब क्या है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज डैश टाइम द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। तो इसका कितना आया 12 और इसका कितना आया 24। तो 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 24 आएगा, तो 24 आएगा, राइट। 12 2 जा 24, तो ये कितना टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, अंडरस्टैंड, समझ में आया। नाउ सी हियर, यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो में क्या मैंने बोला था ना, पोस्ट कार्ड की एक एक्टिविटी थी। पोस्ट कार्ड को आप उस तरीके से कट करो जिसके अंदर आप ऐसे पूरे आ जाओ, तो आपको इस तरीके से कट करना है। ओके, तो आप देखो पोस्ट कार्ड को ऐसे कट करो और फिर आप ऐसा बनाओ और उससे अंदर पास हो जाओ, और आप ट्राई करो कि क्या इस लूप से आप पास हो सकते हो। अगर हो सकते हो तो यस लिखो, नहीं हो सकते तो नो लिखो। नाउ सी द नेक्स्ट इज थ्रेड प्ले। ये क्या है, थ्रेड प्ले है, ये जो डोरी होती है ना उससे खेलना। टेक अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, कोई एक थ्रेड लो जो 15 सेंटीमीटर लंबा हो। मेक डिफरेंट शेप्स बाय ज्वाइनिंग इट्स एंड ऑन दिस शीट। फिर क्या करो, अलग अलग शेप बनाओ। ये भी थ्रेड से बनाया, एक शेप हुआ, ये दूसरा शेप बनाया, वो थ्रेड से बनाया, फिर ये भी थ्रेड से बनाया और ड्रॉ कर लिया, राइट। तो ये एक थ्रेड था, उसका शेप तो ऐसे ही होगा। नाउ सी, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, इसको हम शेप ए बोलेंगे, ये शेप जो है उसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, विच शेप हैज द बिगेस्ट एरिया एंड हाउ मच, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, और इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले हम शेप ए का एरिया फाइंड करते हैं। देखो ये कोई पर्टिकुलर थ्रेड लेके तो सर्कल हमने ड्रॉ नहीं किए हैं, राइट, ऐसे ही किया हुआ है, थ्रेड लेके नहीं किया हुआ है, तो इसका जो माइनर डिफरेंस आ सकता है, लेकिन हम इसका स्क्वायर काउंट करेंगे। तो पहले हम जो सारे कंप्लीट स्क्वायर्स है ना उसको काउंट करेंगे। आपको पता है जो कंप्लीट स्क्वायर्स है उसको हम 1 बोलेंगे, जो मोर देन हाफ है, जो हाफ से भी ज्यादा है, उसको भी हम 1 काउंट करेंगे, और जो हाफ हाफ होंगे ना उसको हम हाफ और हाफ कर देंगे। और एक बात कि जो हाफ से भी कम है उसको तो हम काउंट ही नहीं करने वाले हैं। ओके, तो ऐसे करने वाले, देखो ये थोड़ा सा ही है, तो ये 1 2, फिर 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, then 27 28 29 30 31, then 32 33 34 35, फिर यहाँ पे आएगा 36 एंड 37। अब देखो ये जो है वो हाफ से ज्यादा है तो हम इसको पूरा काउंट करेंगे 38, ये है वो भी हाफ से ज्यादा है तो हम इसको काउंट करेंगे 39। ओके, ये सब काउंट हो गए। अब देखो ये यहाँ पे एक हाफ है, ये एक हाफ है,
तो यहाँ तक हमारे 39 हुए, फिर हाफ एंड हाफ कितना हो गया, 40 हो गया। ओके, आई बात समझ में। फिर ये हाफ और ये हाफ, तो कितना हो गया, 42 हो गया। मतलब हमने ये भी काउंट कर लिया, ये भी काउंट कर लिया। अब जो साइड में बचे हैं ना, उसको हम इग्नोर करेंगे। इग्नोर क्यों करेंगे, क्योंकि वो सब जो है ना वो हाफ से भी हाफ है, बहुत छोटे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे। तो कितना आया हमारा, 42। व्हाट इज द आंसर, हमारा आंसर क्या आया इसका, 42 आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ऑलरेडी हमको पेरीमीटर तो दिया हुआ ही है 15 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 सेंटीमीटर। नाउ ऐसा मैंने सबसे पहले इसी को क्यों काउंट किया, क्योंकि दिख ही रहा था कि ये सबसे बिग है, तो सबसे बड़ा तो यही था, बट इसका एरिया कितना था, इसलिए हमने इसको ही पहले फाइंड किया। विच शेप हैज द बिगेस्ट एरिया, हाउ मच, शेप ए, अंडरस्टैंड। एंड विच शेप हैज द स्मॉलेस्ट एरिया एंड हाउ मच, कौन से शेप का स्मॉलेस्ट एरिया है और कितना है। एंड व्हाट इज द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो 15 ही रहेगा, वो तो मैंने 15 रखा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको इसका कम लगेगा, तो जिसका कम है ना हम उसका फाइंड करेंगे बी का। जो बी है ना उसको पहले जो कंप्लीट स्क्वायर्स है और थोड़े से ज्यादा है उसको काउंट करेंगे। ये तो इग्नोर हो जाएगा, इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। ओके, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये काउंट नहीं होगा। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ओके, यहां तक आ गया 26। अब ये हाफ और ये हाफ मिला के हो गया 27, अंडरस्टैंड। ये दोनों मिला के हो गया 27, फिर ये दोनों मिला के हो गया 28, समझ में आ रहा है, 28 हो गया। फिर आपको पता है कि ये बाकी है, ये वाला हाफ बाकी है और एक भी बाकी नहीं है, तो 28 एंड हाफ होगा ना इसका, तो ये तो हम इग्नोर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 28 एंड हाफ। तो 28 और हाफ को हम कैसे लिखेंगे, 28.5, 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। कोई हाफ है तो हम इसको पॉइंट में भी शो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाफ एक ही था, ये तो हाफ का भी हाफ था तो हमको इग्नोर करना था, और हाफ हाफ था तो यहाँ पे 1 हो गया, ये हाफ हाफ यहाँ पे 1 हो गया, ये भी हाफ का हाफ था तो इसको भी हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो इसको हम सबसे कम, विच शेप हैज द स्मॉलेस्ट, तो शेप बी, एंड एरिया इज 28.5 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अलग अलग। नाउ ऑल्सो मेक अ ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड सर्कल, फाइंड एरिया। और फिर आप बताओ कि किसका बिग है और किसका स्मॉल है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आपको देखो यहाँ पे एक शेप दिया हुआ है, राइट, सेव द बर्ड्स। सो लेट्स रीड इन दिस टॉपिक व्हाट इज गिवन। देयर आर 2 ब्यूटीफुल लेक्स नियर अ विलेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना 2 लेक दिए हैं, जो कि तालाब होते हैं ना वो। पीपल कम फॉर बोटिंग एंड पिकनिक्स इन बोथ द लेक्स। और पीपल क्या करते हैं, बोटिंग के लिए आते हैं यहाँ पे और पिकनिक के लिए भी आते हैं। जैसे आपके घर के आसपास भी कोई लेक होगा ब्यूटीफुल, उसमें बोट चलती होगी तो आप जाओगे ना उसमें बैठने के लिए, है ना, लेक के लिए या पिकनिक के लिए आप जाओगे उसको देखने के लिए, क्योंकि उसके आसपास बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है तो हम सबको अच्छा लगता है। नाउ सी द विलेज पंचायत इज वरीड। अब जो विलेज था उसमें क्या होता है, पंचायत होती है ना, वो चिंतित थे, वरीड थे, दैट विद द नॉइज ऑफ द बोट्स द बर्ड्स विल स्टॉप कमिंग। तो पंचायत के जो लोग थे उसने सोचा कि बोट का आवाज आएगा तो बर्ड्स है वो नहीं आएंगे। तो पंचायत वॉन्ट्स मोटर बोट्स इन ओनली 1 लेक। तो पंचायत ने बोला कि एक ही मोटर बोट लगाए दोनों में से कोई एक में। The other lake will be saved for the birds to make their nest. और दूसरा लेक जो है उसमें हम कोई भी ऐसे आवाज करे ऐसी बोट नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पे बर्ड्स को सेव किया जा सके, वहां पे बर्ड्स आ सके। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रियल में लेक है
और उसको हमने स्क्वायर ग्राउंड से डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि इसका मेजरमेंट क्या है। अब देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऑन दिस ड्रॉइंग इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। इसका यही मतलब होगा कि यहाँ पे ऐसे वन बॉक्स है, ओके, ये 1 बॉक्स है, तो इसका मतलब यही होगा कि 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर है बुक में, बॉक्स के अंदर, लेकिन आप अगर रियल में देखोगे तो वो 1 सेंटीमीटर नहीं होगा, वो 1 किलोमीटर होगा। तो आपको 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर में मेजर करना है। तो देखो, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए इन द ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग जो है उसमें इसकी बाउंड्री कितनी होगी। तो देखो, बाउंड्री का मतलब क्या होता है, हम जो भी ऐसे काउंट करें ना, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री, यही तो बाउंड्री होगा ना। हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो बाउंड्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बाउंड्री मतलब उसका ऐसे जो कॉर्नर्स होता है ना, वो सारी बाउंड्री कहलाती है। सो हाउ विल यू डू द बाउंड्री, आप इस बाउंड्री को कैसे मेजर करोगे। तो आप बाउंड्री को मेजर करने के लिए क्या यूज करोगे, यूज थ्रेड टू फाइंड आउट। आपको बाउंड्री को मेजर करने के लिए थ्रेड का यूज करना है, मतलब जो डोरा होता है ना, थ्रेड सिलाई के लिए आप यूज करते हो, उसको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप भी ऐसा कोई थ्रेड ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, पतला है, कैसा भी है, कोई भी चलेगा। फिर क्या करो, इसको ना आप ऐसे ऊपर रखते जाओ, रखो, और उसकी बाउंड्री के ऊपर से ऐसे देखो इस तरीके से मेजर करते जाओ, राइट। लेकिन आपको याद रखना है कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो मैं यहाँ पे पॉइंट कर देती हूँ, राइट, यहाँ पे मैंने पॉइंट किया, फिर इसको हम पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करके सीधा इसके ऊपर ही हम ऐसे, जैसे रोड पे ऐसे गाड़ी चलती है ना, वैसे आपको थ्रेड को चलाना है। ये यहाँ आया, तो यहाँ पे इसको होल्ड करो। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा कर्व हुआ, तो ऐसे कर्व को होल्ड करो, राइट। फिर इसको ऐसे होल्ड करो, अच्छे से इसको पकड़ना पड़ेगा। फिर जहां पे कर्व आता है वहां पे आप कर्व टू कर्व इस तरीके से कर सकते हो, सी दिस वे। देखो, ये थोड़ा सा अगर आप जब मेजर करोगे ना, तो थोड़ा सा आपके मेजरमेंट में भी चेंज होगा। सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा इतना आया तो आपका इतना क्यों नहीं आया, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बाउंड्री मेजर कर रहे हैं। तो थ्रेड से हम कोई उसकी एक्चुअल बाउंड्री को नहीं मेजर कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से मैं मेजर कर रही हूँ, जैसे जैसे लाइन आ रही है वैसे वैसे मैं इसको ऐसे मोड़ती जा रही हूँ। देखो, लाइन टू लाइन परफेक्टली आपको दिख रहा है ना अच्छे से, यस। सो दिस वे यू कैन मेजर। फिर जितना भी लंबा होगा हम वहां से उसको मेजर कर लेंगे, राइट। तो आपको भी समझ में आया कि कैसे मेजर करना है इसको, ऐसे। फिर यहाँ पे आया, जितना लाइन है उतना थ्रेड हमारा ऐसे जाना चाहिए, इस तरीके से। फिर ऐसे यहाँ पे, फिर इसको ऐसे हम, दैट वे यू कैन डू। समझ में आ रहा है ना इसको आप थ्रेड से कैसे मेजर करो। तो देखो, मेरा यहाँ तक हो गया, अब सिर्फ थोड़ा सा ही बाकी है, तो इसको मैं वापस राउंड कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मेरी फिंगर रख के प्रेस कर देती हूँ ताकि वो हिले नहीं। और फिर यहाँ पे, तो मेरा जो थ्रेड है वो कहाँ तक आया, यहाँ तक, राइट। अब इसको मैं अच्छे से, जहां पे वो पॉइंट था वहां से मैंने ऐसे पकड़ लिया। तो देखो, इतना लंबा आया। अब इसकी जो लंबाई है ना, जो इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा, तो इसको अभी आप स्केल से मेजर करोगे या कट करोगे। तो मैंने इसको मेजर किया है, तो मेरा मेजरमेंट कितना आया पता है, 36.7 सेंटीमीटर आया। समझ में आया कितना आया, 36.7 सेंटीमीटर। और जब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द लेक बी इन द ड्रॉइंग, और जब लेक बी का ऐसे आप बाउंड्री मेजर करोगे तो मेरा कितना आया था, 20.6 किलोमीटर। अंडरस्टैंड, समझ में आया। तो अब यहाँ पे आपको ऐसा 20.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ द लेक। तो एक्चुअल लेक की बाउंड्री कितनी होगी, राइट। एक्चुअल बाउंड्री हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है ना कि 1 सेंटीमीटर तो 1 किलोमीटर, मीन्स 2 सेंटीमीटर तो 2 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर आएगा तो 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे लेक ए की बात हो रही है, लेक ए। तो लेक ए में जितना सेंटीमीटर होगा उतना ही तो किलोमीटर होगा ना। तो कितना आएगा, देखो 36.7
7 किलोमीटर। सेम, जो भी किलोमीटर है वही सेंटीमीटर है, इसमें कुछ भी डबल नहीं है या हाफ नहीं है। अब यहाँ पे भी देखो, हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक बी। तो लेक बी को भी आप थ्रेड से मेजर करोगे, जितना थ्रेड का लेंथ होगा उतना ही आपका किलोमीटर्स होगा। सो दैट विल बी ऑल्सो 20.6 सेंटीमीटर। वो भी कितना होगा? 20.6 सेंटीमीटर। नाउ ई, a longer boundary around the lake will have more birds to lay their eggs। यहाँ पे यही है कि जैसी जितनी लंबी बाउंड्री होगी उतना लंबा जो बर्ड्स होगा उसको एग्स ले करने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो विच लेक शुड बी केप्ट फॉर बर्ड। तो कौन सा लेक आपको लग रहा है कि बर्ड्स के लिए रखना चाहिए? विच लेक शुड बी यूज्ड फॉर बोट। और आपको क्या लग रहा है कि कौन सा लेक है वो बोट के लिए रखना चाहिए और कौन सा लेक है वो बर्ड्स के लिए रखना चाहिए? तो मैं क्या बोल रही हूँ, जो लॉन्गर है वो बर्ड के लिए हेल्पफुल है, तो हम क्या लिखेंगे? लेक ए। अंडरस्टैंड? लेक ए शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर यही होगा, लेक ए शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स। And which lake should be used for boat? And lake B should be used for boats। Understand? ये समझ में आया ऐसा क्यों है? क्योंकि लेक ए है, उसकी जो बाउंड्री है वो ज्यादा है, तो एग्स को, बर्ड्स के एग्स को ज्यादा ही हेल्प हो सकती है, इसलिए हम लेक ए को रखेंगे क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है तो बर्ड ज्यादा आएंगे इसलिए। और बोट को बी में रखेंगे ताकि लोगों को उसमें बोटिंग का भी फायदा हो और बर्ड्स का भी फायदा हो, दोनों का भी फायदा होगा। राइट, नाउ लेट्स सी B1। बी में क्या लिखा हुआ है? सी, फाइंड द एरिया ऑफ लेक बी ऑन द ड्रॉइंग इन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ लेक बी। हमको एरिया फाइंड करना है। व्हाट इज इट्स एक्चुअल एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पहले हमको इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना मतलब क्या होता है? स्क्वायर काउंट करना। राइट, कितने स्क्वायर्स है? अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो हाफ है, अगर दो हाफ हाफ होंगे तो हम उसका दोनों का क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और हाफ से भी कम है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बट मोर देन हाफ है, हाफ से भी ज्यादा है, तो हम उसको पूरा 1 काउंट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो आइए हम यहाँ पे बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो कंप्लीट स्क्वायर्स है ना, मतलब पूरे वाले, वो कर रहे हैं। देखो ये 1 2, फिर ये होगा 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9, then 10, then 11, then 12, then 13, then 14, and then 15। राइट, यहाँ पे आ गया 15। सो अंडरस्टैंड कितने बॉक्सेस हुए? देखो वापस हम काउंट करेंगे, जो फुल है वो भी काउंट करेंगे और जो आधे से ज्यादा है वो भी काउंट करेंगे। 1 2, फिर आएगा 3, देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, then 22 23 एंड 24। ये हो गया 24। आई बात समझ में? ये 24 है तो कंप्लीट सब 24 हो रहे, मतलब इसमें मोर देन भी आ गए और ये दोनों हाफ और हाफ मिला के हो रहा है 1। तो 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका एरिया कितना होगा? 25। व्हाट विल बी द एरिया? 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ये तो उसका एरिया मतलब सिर्फ बॉक्सेस का इज इक्वल टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो
25 स्क्वायर किलोमीटर भी होगा, क्योंकि जितना सेंटीमीटर उतना ही किलोमीटर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर किलोमीटर। अंडरस्टैंड। तो आज हमने जितना भी किया है उसको आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी है वो कर लेना है। जो ब्लैंक्स हमने फिल की वो भी आप करोगे, राइट। सब कुछ टेक्स्ट बुक में करना है, और अगर कुछ नोटबुक में करना होगा तो मैं आपको PDF में नोटबुक के फोटोज भी भेजूंगी। थैंक यू।